दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के 5 बुक का पहला टॉपिक जिसका नाम है भोजनालय व खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है भोजनालय कक्ष का चटाई क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 वर्ग फीट। सेकंड क्वेश्चन भोजनालय कक्ष की दीवार की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 फीट। क्वेश्चन नंबर 3 खाद्य पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ लिखना भूल गया है तो मैं आपको कंप्लीट बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे खाद्य पदार्थ रखने की अलमारी दीवारों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 रसोई घर का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 100 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 5 रसोई घर की छत की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.5 मीटर। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है रसोई घर की छत की ऊंचाई फीट में कम से कम 8 फीट होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 खाद्य भंडार क्षेत्र के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो 150 से 200 लक्स होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 खाद्य निर्माण सर्विस वॉशिंग क्षेत्र के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 200 से 500 लक्स। क्वेश्चन नंबर 8 डाइनिंग व सर्विस क्षेत्र के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 200 लक्स तक। क्वेश्चन नंबर 9 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब बना। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1954 में बना है। क्वेश्चन नंबर 10 खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आज्ञा का पालन न करने पर जुर्माना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 50,000, दूसरा ऑप्शन 25,000, तीसरा ऑप्शन 2 लाख। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 2 लाख। तो दोस्तों ये आपके 5 बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए जो है कल इवनिंग तक 5 बुक के लिए 1-1.5 घंटे का वीडियो भी आ सकता है मेरा, जिसमें कंप्लीट 5 बुक हो जाएगी। और वो जो बुक आएगी वो किस प्रकार से आएगी उसका एक जो है मैं यहाँ पे आपको रिव्यू दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से आने वाली है। ठीक है, टाइपिंग किया हुआ मैटर है वो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी सैनिटरी इंस्पेक्टर फर्स्ट बुक, यहाँ पे लिखा है पार्ट फर्स्ट करके। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा पार्ट फर्स्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरी जो है 322 पेज की फाइल है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 322 पेज की फाइल है ये। ठीक है, यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 322 पेज की। तो ये पूरी फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और इसका मिनिमम जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपके 30 रुपये। 30 रुपये पर कैंडिडेट को ये पे करने पड़ेंगे और वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगा। और डाउनलोड करने का ऐसा नहीं कि ई बुक में, आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला, जैसे कि यहाँ पर ये आपके पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर ये ठीक है स्टार्ट होता है केवल बीमारी का न होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं होता। संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती रहने वाले को स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी बुक मिलेगी आपको। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन क्रिएट किया था सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं और इसकी परिभाषा किसने दी है। तो ये C.E. विंसलो ने दी है। तो मैंने यहाँ से इसका क्वेश्चन क्रिएट किया था। तो ये कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करके इसमें बताई है आपको, मैं जैसे कि पूरा बता देता हूँ। एक बार PDF दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास। यहाँ पर ये लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास जो है 1836 में हुआ है और इंग्लैंड में हुआ है दोस्तों। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के साथ। और 1832 में जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ 1832 में जो है हैजे महामारी फैली थी लंदन में। ठीक है, और इसको जो है हैजे महामारी को जो है यहाँ पर
सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह कहा जाता है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर हाईलाइट करके दी हुई है। तो आपके क्वेश्चन सीधा यहीं से उठने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो 1848 और 1875 में इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाए गए। तो अब मैं जो है आपको यहाँ पर 5 बुक दिखाता हूँ, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है हाईलाइट की हुई हर एक चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अलग अलग कलर से जो है यहाँ पर मेंशन की गई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हो, प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र करता है, और ये दूध का गुरुत्वाकर्षण जो है 1.028 से 1.030 रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाने के लिए जो है हाइड्रोमीटर, यंत्र का नाम जो है हाइड्रोमीटर है। तो ये हाइड्रो नहीं आएगा, हाइग्रोमीटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिटकरी का उपयोग पानी से धुंधलापन हटाने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये बोल्ड की हर एक चीज़ मैथमेटिक्स टॉपिक आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मीटर बाय मिस्टेक मीटर लिखा हुआ है, ये लीटर आएगा, ठीक है। 1000 लीटर, ये यहाँ पर लीटर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 1 किलोमीटर होता है, और यहाँ देख सकते हैं 1 मील में जो है 1.6 किलोमीटर होता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ लीजिएगा, इसको ज़्यादा इशू नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो 10,000 वर्ग मीटर का जो है 1 हेक्टर होता है, और 2.471 एकड़ होता है 1 हेक्टर, मतलब 10,000 वर्ग मीटर का। 100 किलोग्राम का जो है 1 क्विंटल होता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 5 बुक। पूरी बुक आपको इसी तरीके से मिलेगी, मेन चीज़ें जो है हाईलाइट किए हुए, ठीक है। तो मैं आपको सीधी जो है 5 बुक दिखा देता हूँ। तो आपके ये यहाँ पर 5 बुक है, ठीक है। 5 बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से उठ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए खाद्य वस्तुएं दूध, ठीक है। अब इसका सैंपल लेने के लिए जो है अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम जो है 500 ml जो है दूध लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूध की गुणवत्ता चेक करनी है तो इसका सैंपल जो है मिनिमम 500 ml तो होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मलाई या दही का जो है सैंपल लेना है तो 200 ml होना चाहिए कम से कम अनुमानित मात्रा। और यहाँ पनीर या खोया का जो है अगर सैंपल लेना है तो 240 ग्राम जो है इसका सैंपल ml में लेना, 240 ग्राम कम से कम लेना पड़ेगा। आइसक्रीम का सैंपल लेना है तो 300 ग्राम आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। खाद्य तेल का सैंपल लेना है तो 250, मतलब पावर के समथिंग जो है यहाँ पर ये खाद्य तेल लेना पड़ेगा। चॉकलेट का सैंपल लेना तो 200 ग्राम चॉकलेट का अनुमानित मात्रा है सैंपल लेने, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल। तो इस प्रकार ये सभी के दिए हुए, तो आपके क्वेश्चन सीधा इन्हीं में से उठ कर के आ सकता है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें और वो, जैसे यहाँ पर ये टॉपिक है आपका ब्यूटी पार्लर, ठीक है। अब ब्यूटी पार्लर का जो है तल क्षेत्र का कितना होता है, तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो तल क्षेत्र जो है कम से कम आपका 10x10, यहाँ पर ये लिखा हो 10x10 से कम ना हो, और ऊंचाई जो है इसकी 9 फीट से कम ना हो। दिन में कम से कम 3 से 4 बार सफाई होनी चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इसमें मेंशन की हुई है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सीधा इन्हीं में से उठने, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है आपका गौशाला, ठीक है। तो यहाँ पे गौशाला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उठ सकता है। गौशाला या अस्तबल किसी भी भवन से कम जो है 20 फीट और जल स्रोत से जो है कम से कम 30 फीट दूरी पे होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, गौशाला या अस्तबल जो है आपके जल स्रोत से कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो वहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 30 फीट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि गौशाला या अस्तबल किसी भी भवन से कम 20 फीट और जल स्रोत से जो है 30 फीट होना चाहिए। तो यहाँ जल स्रोत से पूछे तो 20 फीट राइट आंसर हो जाएगा, जल स्रोत से पूछे तो 30 फीट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, ज़मीन से 6 इंच ऊपर और मजबूत फर्श होनी चाहिए। तो ज़मीन से जो है गौशाला कम से कम 6 इंच ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक गाय के लिए कम से कम 8 × 4 फीट, और घोड़े के लिए 9 × 5 फीट, भैंस के लिए 8 × 5 फीट जगह होनी चाहिए,
तो ये एक फिक्स क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपको जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ क्रीमेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, वयस्क के शव का दहन करने के लिए 180 किलोग्राम ईंधन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर आ सकता है, वयस्क के शव के दहन करने के लिए या जलाने के लिए जो है कम से कम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आपके ऑप्शन में हो सकते हैं 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 180 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर रहेगा 180 किलोग्राम। आपका एक और क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, भविष्य में बसने वाली बस्ती दूर होनी चाहिए, इसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, प्रति व्यक्ति 6 फीट इंटू 2.1/2 फीट की जगह हो और 2 कब्रों के बीच कम से कम 4 फीट की जगह होनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस ये इस प्रकार से भी आ सकता है इस टॉपिक से कि 2 कब्रों के बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होएगा 4 फीट। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन, यहाँ पर आपका टॉपिक हो जाता है स्टार्ट स्विमिंग पूल। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों, प्रति तैराक जो है आपके 2.2 चौड़ा मीटर क्षेत्र रहना चाहिए, बीमार व्यक्ति को तैरने की अनुमति न हो, पूल से उतरने के पहले पूल की जगह तेज गति वाले सैंड फिल्टर की सहायता से 6 घंटे से कम अवधि में दोबारा शुद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जैसे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसमें जो भी लिखा है तो वो चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेयर ड्रेसिंग। तो ये पूरी PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे मेन चीज़ें जो है इसमें आपके यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हो। आपको सीधे यही चीज़ें हाईलाइट करनी है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन करके आएंगे, इनसे बाहर क्या आएंगे। तो इसमें जो है आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, कम टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको 1 से 2 घंटे में जो है पूरी 5 बुक फेर सकते हैं आसानी से। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।